व्हाट अ गेम ऑफ फुटबॉल। और अगर आप न्यूट्रल हैं तो इससे बेहतरीन गेम आपको देखने को नहीं मिल सकता लीग फुटबॉल में। इंग्लिश प्रीमियर लीग के लिए एक बहुत ही बेहतरीन एडवर्टीजमेंट ये। इस गेम में सब कुछ था। इट हैड गोल्स, इट हैड मैजिकल मोमेंट्स, इट हैड इट्स शेयर ऑफ कंट्रोवर्सी, सब कुछ था। टैक्टिकल जीनियसेस की लड़ाई थी, दोस्त सबकी बात करेंगे। बट बिफोर वी बिगिन, अ वेरी वेरी हैप्पी 75th इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। हमारे इस खूबसूरत देश को आज़ाद हुए आज 75 साल हो गए हैं और इस आज़ादी के महोत्सव पर हम भी कोशिश करते हैं कि कुछ चीज़ों से आज़ाद हो। जैसे अगर हमारे अंदर कोई इनहिबिशंस है तो हमको उनसे आज़ाद होना है। अगर हमें किसी चीज़ का डर है या किसी चीज़ से घबराहट है, हमें उससे आज़ाद होना है। एंड लेट्स ट्राई टू मेक दिस कंट्री ग्रेट एंड लेट्स डू समथिंग फॉर अ ब्यूटीफुल कंट्री। वंदे मातरम, जय हिंद। तो अगेन आप सबको एक बहुत बहुत हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और स्टार्ट करेंगे मैच में। क्या था, क्या लाइनअप थी चेल्सी की, क्या हुआ मैच में, क्या गर्मा गर्मी हुई, लड़ाइयाँ हो गई दोनों मैनेजर्स के बीच में, गुत्थम गुत्था हो गया भाई। तो कैसे रहा, क्या रहा चेल्सी का शेप। और सबसे पहले हम लाइनअप की बात करते हैं कि चेल्सी ने क्या लाइनअप उतारी। तो टॉटनम का जो 3-4-3 था उसको काउंटर करने के लिए चेल्सी ने एक अपना 3-4-3 जो है उसको उतारा, जिसमें आप कह सकते हैं कि जो वाइड मिडफील्डर्स थे, मैं यहाँ पे विंग बैक्स नहीं कहूँगा इनको नेसेसरीली, दीज वर वाइड मिडफील्डर्स, जो कि हमारे थे कुकुरेया और रूबेन लॉफ्टस-चीक। जो हमारा 3 मैन डिफेंस था, कुलिबाली, सिल्वा और रीस जेम्स का, जिसकी बात हम करेंगे अभी थोड़ी देर में कि रीस जेम्स को वहाँ खिलाना क्यों जीनियस मूव साबित हुआ। डबल पिवट जॉर्जिनियो कांटे एंड अ फ्रंट 3 ऑफ काय हैवर्ट्स, मेसन माउंट एंड रहीम स्टर्लिंग। कि यहाँ पे 2 बड़े सरप्राइजेस थे। एक तो ये था कि रीस जेम्स को जो है आप राइट सेंटर बैक खिला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उनकी क्रिएटिविटी है उसको नलीफाई कर रहे हैं। चेल्सी का जो अटैकिंग थ्रेट है वो कम होता है। और रूबेन लॉफ्टस-चीक शायद उतने नहीं है कारगर अगर हम बात करें डिफेंसिव ट्रांजिशंस में उस विंग बैक रोल में खेलने के लिए। लेकिन इस 3-4-3 सिस्टम की मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ। आज किसी ने मेरे से ट्विटर पे भी एक थ्रेड शेयर किया जिसमें इसको एक बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था कि ये जो टूकल का 3-4-3 सिस्टम है, दिस इज एक्चुअली अ हाइब्रिड ऑफ 4-2-2, जिसमें आपको टूकल की PSG की फ्लैशेस दिखती हैं। तो ये जो 4-2-2 का सिस्टम होता है, जिसमें आपके एसेंशियली ओवरलोड्स क्रिएट करने रहते हैं आपको मिडफील्ड पे और विंग्स पे, तो ये आपकी अटैक में अनप्रिडिक्टेबिलिटी लाता है। उसका सबूत था कि रूबेन लॉफ्टस-चीक कितनी आसानी से अपने आप को फ्री पा रहे थे उस फाइनल थर्ड में। और जब एंटोनियो कॉन्टे ने इस सिस्टम का जवाब अपनी 4-4-2 से दिया, तो वापस से थॉमस टूकल जो है वो एक 3-4-3 में जो है वो शिफ्ट हो गए बड़े सीमलेसली। और ये जो है इस तरीके की जो हाइब्रिड नेचर है इस सिस्टम की, ये चेल्सी को एक बहुत डेंजरस टीम बनाती है। इसीलिए चेल्सी में कुकुरेया जैसे प्लेयर्स होने ज़रूरी हैं कि ट्रांजिशन में आपका वाइड मिडफील्डर की तरह भी खेल लें, एज अ फुल बैक भी वो आ जाए ट्रैक बैक करने के लिए। और जिस तरीके से आज दोनों विंग बैक्स ने ओवरलोड बनाया आइदर फ्लैंक पे, लाजवाब था। इधर अगर हम कुलिबाली और कुकुरेया की बात करें और राइट हैंड साइड पे अगर हम रीस जेम्स और रूबेन लॉफ्टस-चीक की बात करें, दोनों तरफ ही कॉन्स्टेंटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी टॉटनम के लिए। और मौके हम नहीं दे रहे थे स्पर्स को किसी भी तरीके का बिल्डअप करने के लिए। शुरुआत जरूर स्पर्स ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से करी थी, प्रेस कर रहे थे, देवर प्रेसिंग अस आउट ऑफ द गेम, और हमको दिक्कत हो रही थी पेस से एडजस्ट करने में। बट जब हम काउंटर प्रेस करने लगे, और उसका मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट दूंगा मेसन माउंट को, जिस तरीके से मेसन माउंट फ्रंट लाइन से आके बार बार डिफेंसिवली हेल्प कर रहे थे, जॉर्जिनियो कांटे के लिए एक आउटलेट बन रहे थे, सेम कुलिबाली और कुकुरेया की हेल्प कर रहे थे लेफ्ट हैंड साइड में। एक प्रॉपर वर्क रेट वाला गेम दिखा आज मुझे मेसन माउंट की तरफ से। प्रॉपर उन्होंने अटैक में भी ट्रांजिशंस में हेल्प करे, फिर डिफेंसिवली भी वो अपने आप को अवेलेबल रख रहे थे एज अ ऑप्शन। तो जैसे हम वो उस हाइब्रिड की बात कर रहे हैं 3-4-3 और 4-2-2, ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास अच्छे पोजिशनली अवेयर और मोबाइल प्लेयर्स होंगे सिस्टम में, जो कि आज भाई हमको देखने को मिल रहा था। बहुत मज़ा आया और एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे कि चेल्सी इस तरीके से रिएक्ट करेगी एक ऐसी स्पर्स के अगेंस्ट जो कि बेहतर तरीके से सेटल्ड है और बहुत ही ज़्यादा जिसका प्री सीज़न अच्छा गया था, साइनिंग्स जिसने इतनी अच्छी करी थी। एक बहुत ही फैसिनेटिंग टैक्टिकल बैटल हमको देखने को मिली है आज और बहुत मज़ा आया। आई थिंक चेल्सी डिजर्व टू विन दिस गेम। चेल्सी वर डोमिनेंट, चेल्सी रियली टुक द गेम टू स्पर्स। और यहाँ पर जो एक चीज़ चेल्सी को वर्क करनी है वो है फिनिशिंग पे। जैसा हम कहते आए हैं, फाइनल थर्ड में एक फिनिशर की ज़रूरत है। एक काय हैवर्ट्स को बहुत अच्छा चांस मिला, एक रहीम स्टर्लिंग को बहुत अच्छा चांस मिला, कॉनर गैलेगर आए, उनके पास भी एक चांस था, मेसन माउंट को उन्होंने टी ऑफ किया था, वहाँ पे गेम किल हो सकती थी। तो ये कुछ चीज़ें हैं
जिसका चेल्सी को ध्यान रखना है गोइंग फर्दर इनटू द सीजन, जिसकी वजह से हम हो सकता है बहुत सारे पॉइंट लूज करें। आज हम आराम से 1-2 गोल स्कोर करके और 3 पॉइंट्स अपने नाम कर सकते थे, लेकिन ठीक है, मतलब एक ऐसी परफॉर्मेंस जिसने बहुत सारे फैंस को आज खुश किया। अब बात करते हैं कंट्रोवर्सी की, जो कि मैं अवॉइड ही करता हूं करना, बट आज के मैच में करना जरूरी है। आई थिंक बेन डेविस का वो फाउल है काई हैवर्ट्स पे, आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, 50-50 डिसीजन है, लेकिन मेरे हिसाब से वो फाउल है। ही गेट्स द मैन बिफोर ही गेट्स द बॉल, और स्लो मोशन में जरूर लग रहा था ही गॉट द बॉल, बट ये जो है फाउल बहुत इजीली दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ब्लेम जो हमको चेल्सी को ही खुद को करना है, बिकॉज उसके बाद बहुत कुछ था जो स्पर्स को करना था गोल करने के लिए। जॉर्जिनियो इज नॉट एबल टू क्लियर द बॉल, और उसकी वजह से फिर हॉयबियर जो है वो शॉट लेते हैं। वो रिचार्लिसन अगेन एक क्वेश्चनेबल पोजीशन में थे, मैं उसमें ज़्यादा नहीं घुसूंगा। आई थिंक इट वॉज नॉट एन ऑफ साइड, ठीक है, उतना तो चलता है। एंड मेंडी कुड हैव सेव्ड इट, बट ही वॉज ब्लाइंड साइडेड बाय कुलेबाली एंड रिचार्लिसन, तो उसको रोक नहीं पाए बॉल को। तो आई थिंक वो एक डिसीजन है जो कि बिल्डअप में फाउल था और उसको नहीं दिया जाना चाहिए था गोल। और दूसरी चीज़ तो भाई मार्क कुकुरेया का बिल्कुल बाल पकड़ के जो पटक दिया है क्रिश्चियन रोमेरो ने, अगर ये चीज़ लीगल है और वीआर में चेक भी हो रही है और उसके बाद भी जो है मतलब द गेम इज अलाउड टू गो ऑन और उसमें कोई वायलेंट कंडक्ट नहीं है, तो ठीक है, फिर सारे प्लेयर जो हैं अपने अपोनेंट्स के बाल खींच के मतलब पटको, नहीं तो फिर सारे मेरे जैसा हेयर स्टाइल रख लो जितने भी लोग हैं जो डिफेंड कर रहे हैं कॉर्नर्स को, क्योंकि अपेरेंटली इट इज़ अलाउड कि आप अपने अपोनेंट का बाल खींच के उसको पटक सकते हैं एंड द गेम कैन गो ऑन। अगर वीआर चेक होता है तो उसमें भी वायलेंट कंडक्ट के लिए आपको रेड कार्ड नहीं मिलेगा। तो इट्स WWE, और क्योंकि यूएफसी फाइट भी नहीं बोलूंगा क्योंकि वहां पे भी कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है, वहां पे भी आप बाल वगैरह नहीं खींच सकते, आप बिलो द बेल्ट नहीं मार सकते, लेकिन यहाँ पे तो ब्लेटेंटली भाई मस्त एकदम क्रिश्चियन रोमेरो ने कुकुरेया के बाल खींच के जमीन पे गिरा दिया, पटक दिया है, एंड द कॉर्नर इज अलाउड टू बी टेकन, और कोई उसमें किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं हुई है। और फिर स्पर्स स्कोर कर देते हैं इक्वलाइजर, और बराबरी से जो है मैच खत्म हो जाता है, पॉइंट ले जाते हैं हम। बट ठीक है, अब उन पॉइंट्स पे ज्यादा स्ट्रेस देने का फायदा है नहीं, लेकिन आई थिंक एंथनी टेलर एंड चेल्सी भाई अब देखना चाहिए एफए को भी कि भाई क्यों ये एंथनी टेलर के साथ ही बार बार चेल्सी के गेम्स में इस तरीके की कंट्रोवर्सीज होती हैं। और मतलब ठीक है, आप कह सकते हैं कि नहीं ये तो 50-50 था और स्टेट ऑफ गेम को अफेक्ट नहीं कर रहा था वो, और या तो रेड कार्ड होगा या फिर नहीं होगा, कुछ भी, मतलब ऐसा थोड़ी है कि भाई गेम चल रहा है तो उसके बीच में कुछ हुआ। आप कुछ भी बोलिए, आप किसी के बाल पकड़ के उसको पटक नहीं सकते जमीन पे, एज सिंपल एज दैट। नहीं तो कुछ रूल चेंज हुआ है तो मुझे पता नहीं फुटबॉल में, मतलब अगर कुछ हुआ है तो आई डोंट नो क्या है क्या नहीं है। तो आई वॉज क्वाइट शॉक्ड कि द प्ले वॉज अलाउड टू गो ऑन और क्रिश्चियन रोमेरो को कुछ दिया नहीं गया उस चीज़ के लिए। बट ठीक है, नंदरलेस अ गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम चेल्सी, मैं बहुत खुश हूँ। और सेकंड गोल स्पेशली अगर आप देखेंगे वाज एन एग्जांपल ऑफ हाउ चेल्सी काउंटर प्रेस्ड टॉटनम आउट ऑफ द गेम। अगर आप दूसरे गोल में भी देखेंगे जो रीस जेम्स ने स्कोर किया, तो पोजेशन वहां पर स्पर्स के पास था, हमने उनको प्रेस किया, दे लॉस्ट द पोजेशन, वी वर इन अ गुड पोजीशन, स्टर्लिंग ने अच्छा पास दिया रीस जेम्स को, ही फिनिश्ड इट, और उस कारण से हमारा गोल हुआ। तो भाई मतलब दाद देनी पड़ेगी। एंड कुलीबाली, भाई कुलीवाली नाम रख देना चाहिए कुलीबाली का, क्या तो पहला गोल मारा है भाई। और ओवरऑल परफॉर्मेंस कुलीबाली की पूरे मैच में, अगर हम अटैकिंग कंट्रीब्यूशन की बात करें, द वे ही इज सो टेक्निकली साउंड ऑन द बॉल, और मतलब ही इज सो एफर्टलेस, और जिस तरीके की उनकी टैकलिंग है, उनकी डिफेंसिव अवेयरनेस है, भाई वी हैव साइंड अ जेम, वी हैव साइंड अ डायमंड भैया। मतलब इतनी बेहतरीन साइनिंग है ना ये, मैं जिंक्स नहीं करना चाहता, आई विल गिव हिम 5-10 गेम वीक्स मोर। बट एक जो हमारी चिंता थी ना कि हम रूडिगर को रिप्लेस कैसे करेंगे, आई थिंक वो चिंता अब खत्म हो जाएगी सारे चेल्सी फैंस की कुछ दिनों, अगर इसी तरीके से कुलेबाली ने कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंसेस दी। मार्क कुकुरेया बेहतरीन गेम, एनर्जेटिक, एक पॉकेट डायनामाइट उस लेफ्ट हैंड साइड में, और टचेस एकदम ऑन पॉइंट, पासेस ऑन पॉइंट, अंडर प्रेशर जैसे ही कुकुरेया आते हैं फाइंड कर लेते हैं अपने आप में एक सॉल्यूशन, चीप पोजेशन कंसीड नहीं करते हैं। बहुत ही बेहतरीन गेम कुकुरेया का। जॉर्जिनियो कांटे बहुत ही रिलायबल हमारा मिडफील्ड हुआ। भाई जॉर्जिनियो की मैं तारीफ करना चाहूँगा, ही वॉज वेरी एडवेंचरस टुडे, ही वॉज इन्वाइटिंग द प्रेस, और ही वॉज प्लेइंग टॉटनम के मिडफील्डर्स को आउट ऑफ द गेम। बहुत ही टाइट सिचुएशंस में या तो बॉल खुद ड्रिबल करके निकाल ले रहे थे या फिर ऐसे पासेस फाइंड कर रहे थे जो सीधा अटैक में रिजल्ट कर रहा था। और प्रोग्रेसिव पासिंग आज मुझे बहुत ज्यादा देखने को मिली, चांसेस हमने बहुत क्रिएट करे, विच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट कि हमको एक फिनिशर की जरूरत है। आई थिंक स्टर्लिंग शुड स्कोर दैट, हैवर्ट्स शुड हैव स्कोर्ड दैट,
एक रूबन लॉफ्टस-चीक को भी बहुत अच्छा चांस मिला था जॉर्जिनियो की बॉल से, माउंट के पास भी एक चांस आया था, तो एटलीस्ट एक गोल तो हमको और स्कोर करना ही चाहिए था। हैवर्ट्स का ऑफ द बॉल गेम बहुत अच्छा था, लेकिन उसके अलावा वो अपने आप को इम्पोज नहीं कर पाए। स्टर्लिंग आई थिंक वॉज रियली गुड, मतलब ही वॉज मेकिंग थिंग्स हैपन, और जैसा मैंने कहा कि एक बंदा हु कैन टेक ऑन डिफेंडर्स एंड हु इज निम्बल विद हिज फुटवर्क कैन क्रिएट ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर ऑपोजिशन बैकलाइन। और मैं सारे प्लेयर्स की यहाँ पर तारीफ करना चाहूँगा, मतलब रीस जेम्स की मैंने तारीफ कर दी, लॉफ्टस-चीक की मैंने तारीफ कर दी, दोनों मिडफील्डर्स हमारे, और थियागो सिल्वा सब बहुत बढ़िया थे। इवन कॉनर गैलेगर जब आए फील्ड पे, उनका भी जो आखिरी का 5-10 मिनट का स्पेल था वो भी बहुत अच्छा था। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, और अगर इसी तरीके से हम परफॉर्म करते रहेंगे तो वी आर इन इट टू विन इट भाई, सीधी सी बात है। कुछ हमको चीज़ें फाइन ट्यून करनी है, कुछ एक साइनिंग्स आ जाएंगी तो हमारी प्रॉपर 11 खेलेगी, प्रॉपर हमारी स्ट्रॉन्ग टीम खेलेगी। नज़र बनाए रखिएगा इस टीम पे, क्योंकि ये टीम जो है आपको सरप्राइज कर सकती है और कुछ ना कुछ ज़रूर ही अचीव करेगी टीम, अगर हम साइनिंग्स जो हैं अच्छी कर लेते हैं। जो क्लोजर है ट्रांसफ़र विंडो का उसको निपटा देते हैं, और मतलब देखते हैं कि भाई किस तरीके के प्लेयर हम लेके आ पाते हैं। और थॉमस टूकल भाई, ही इज़ अ मास्टर टैक्टिशियन, मतलब मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, मैं मान गया थॉमस टूकल को, मैं मान गया, मैं फिर से बोलूँगा भाई आज मैं मान गया। एंड ही इज़ चेल्सी थ्रू एंड थ्रू। आप देख सकते हैं कितना पैशन था व्हेन रीस जेम्स स्कोर्ड दैट गोल, और जिस तरीके की मतलब एंटोनियो कॉन्टे से उनकी तना तनी हुई है ना भाई गजब भाई गजब, मज़ा आ गया वो लड़ाइयाँ देख के। एंड इट वाज द बैटल ऑफ द ब्रिज भाई, 2016 में जो याद है आपको स्पर्स और चेल्सी का एक मैच हुआ था, तो उस मैच के बाद जो लड़ाई हुई थी, कुछ कुछ वैसी यादें ताज़ा हो गई आज। तो भाई दिस इज़ अ प्रीमियर लीग क्लासिक एंड दिस इज़ व्हाट वी लव टू सी। और होपफुली चेल्सी यहाँ से जो इस गेम के पॉजिटिव्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस करे और उन पे बिल्ड ऑन करने की कोशिश करे। एंड वी रियली नीड सम फिनिशर्स इन द टीम, क्योंकि जब अपॉर्चुनिटीज़ आए गेम में तो बिल्कुल उसको इनको किल कर दें, मौका ही ना दें अपोजिशन को वापस उठने का। और वो रूथलेसनेस है जो उसकी कमी है, जिसकी वजह से हम क्रूशल पॉइंट्स लूज कर सकते हैं अगर एक प्रॉपर गोल स्कोरर हम नहीं लेके आते हैं। तो ये था एक शॉर्ट रिव्यू मेरी तरफ से, और भी मैं बहुत इसमें डिटेल में जाना चाहता था अंदर, बट आई थिंक एक लाइव स्ट्रीम करके आज जब रिव्यू करेंगे गेम वीक का तो उसमें ढंग से जो है उसको डिस्कस करेंगे और टैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो है उन पे एक बार और नज़र डालेंगे। बाकी मज़ा आ गया भाई, जो लड़ाई थी स्पेशली उसको देख के तो मज़ा आ गया। बाकी आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में व्हाट वाज योर रिएक्शन, आपके हिसाब से हु वाज योर मैन ऑफ द मैच। आई थिंक एक मैन ऑफ द मैच चुनना तो बहुत मुश्किल है, बट मैं कुलिबाली के लिए ही जाना चाहूँगा, बिकॉज द वे ही स्कोर्ड द गोल और उसके बाद डिफेंसिवली भी जो उनका कंट्रीब्यूशन था ही वाज एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट। तो मेरे मैन ऑफ द मैच तो कुलिबाली होंगे। बाकी आप आपके मैन ऑफ द मैच कौन होंगे? मेरे लिए क्लोज कंटेंडर और होंगे रूबन लॉफ्टस, जिन्होंने मुझे गलत प्रूव कर दिया भाई। मतलब आई हैव नेवर बीन अ मैसिव फैन ऑफ लॉफ्टस-चीक व्हेन ही हैज प्लेड इन द डबल पिवट, लेकिन विंग बैक पे आई थिंक वी हैव फाउंड समथिंग, और हमको एक होम ग्रोन सॉल्यूशन ही मिल गया है हमारी विंग बैक के बैकअप का। तो देखते हैं क्या होता है। आप भी मुझे बताएं आपके थॉट्स क्या हैं कमेंट सेक्शन में। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू अगेन। वंदे मातरम, जय हिंद, अब द चेल्स।